ओके, मैं सेकेंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। ओके, और कल मैंने पहला लेक्चर लिया था जिसमें मैंने वो इंट्रोडक्शन क्लास था। आज मैं सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ओके, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले चीज़ हम लोग जानेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर से कम 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। लिखिएगा, द इनफाइनाइट Fourier transform are complex Fourier transform are exponential Fourier transform of fx where x lies between minus infinite to infinite is denoted by f of fx or fs and it is defined by f of fx is equal to minus infinite to infinite e to the power minus isx fx dx is equal to fs। ओके, ये नोट कर लीजिए पहले। हो गया? ओके, एंड नाउ द इनवर्स Fourier transform the inverse Fourier transform
is defined by f inverse of fs, and this is equal to fx, and this is equal to 1/2 pi integral minus infinite to infinite e to the power I s x fs into ds. हो गया? ओके, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में द इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म आर कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, सिंपली आप फूरियर ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो, या कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो, या एक्सपोनेंशियल फूरियर ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो. ठीक है, तो द इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म और एक्सपोनेंशियल फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एफ एक्स और एफ एस, एंड इट इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एस. जहाँ पे s जो होता है ये हमारा पैरामीटर होता है और ये 0 से बड़ा होता है. ठीक है बात? ओके, अब देखो अगर मैं इस कैपिटल F को इधर ध्यान दो, अगर इस हम कैपिटल F को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये F इनवर्स ऑफ एफ एस हो जाएगा. ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? एफ एक्स बचेगा. तो द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड बाई एफ इनवर्स ऑफ एफ एस, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर आई एस एक्स एफ एस इंटू डी एस. यहाँ पे भी जो s है ये हमारा पैरामीटर है विच इज़ ग्रेटर दैन 0. ठीक है बात? ओके, अब एक चीज़ और ध्यान दो, जब हम एफ एक्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, जब हम एफ एक्स की फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे देखो माइनस भी लगा हुआ है. ओके, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना. ओके, अब देखो यहाँ पे देखो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या है? 1/2 पाई, ये इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में है? पैरामीटर s के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे माइनस नहीं है. ठीक है, तो याद कैसे करना है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे माइनस है फूरियर ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे नहीं होगा. फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स में जो इंटीग्रल है वो x के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे जो ये इंटीग्रल है वो किसके रिस्पेक्ट में है? s के रिस्पेक्ट में है. कोई दिक्कत? ठीक है बात? ये नोट कर लो, उधर बैठ जाओ ना. अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो बिल्कुल पूछ लेना. ठीक है? अभी ये सिर्फ 2 फार्मूले तुम लिख लो, ये और ये, ताकि मैं आगे बढ़ूँ.
हो गया। हो गया। अब आप एक थियरम लिखिए। और इस थियरम का नाम है लीनियर प्रॉपर्टी। बीएससी पार्ट 1 में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया गया होगा, वहाँ पे भी लीनियर प्रॉपर्टी रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या है? If A and B are arbitrary constant, then f of AFX plus BGX is equal to AF of FX plus BF of GX। ठीक है, इसी को दूसरे अंदाज में भी पूछा जा सकता है। F of AFX plus BGX and this is equal to AFS plus BGS, जहाँ पे S जो होता है वो हमारा पैरामीटर होता है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारी लीनियर प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। ये दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। अगर A और B कोई दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तब आप सिद्ध करिए कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ AFX प्लस BGX इज इक्वल टू A फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FX प्लस B फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ GX। ये प्रूफ करना है। या दूसरे शब्दों में आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ AFX प्लस BGX इज इक्वल टू AFS प्लस BGS। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलें आगे। ओके, वी नो दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FX इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ISX into fx into dx and this is equal to fs where s greater than 0। this is equation number 1। यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं, सिंपल मैंने fx के फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बात? ओके, अब ज़रा ध्यान दो, हमें किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है? हमें किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है? ये देखो जरा, दिख रहा है? किसका निकालना है? ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है? fx का। हमें निकालना किसका है? AFX प्लस BGX का।
ठीक है, तो हम एफ एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, ए एफ एक्स प्लस, ओके। नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पे ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बात? चले आगे। ओके, ये देखो, ये दो इंटीग्रल में अलग अलग मैं इसको कर सकता हूँ। ए हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रल से बाहर रख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे भी ये b हमारा कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल के बाहर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका b इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है बात? ओके, अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 को। क्या ये जो लिखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल यही है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो क्या इसके जगह पे मैं एफ ऑफ एफ एक्स रख सकता हूँ? ओके, सिमिलरली इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स। ओके, तो मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ए एफ ऑफ एफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ जी एक्स। थोड़ा सा और ध्यान दो, ये वाली तो बात हो गई, क्लियर है ना, ये वाली तो बात हो गई। अब इसको जरा देखो, इसकी वैल्यू एक्चुअल में है कितना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ एस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जी एस। एक्चुअल में एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, एफ एस। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एस। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ए एफ एस प्लस बी जी एस, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो।
हो गया? हो गया? मिटा दें? नेक्स्ट थ्योरम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ f of fx is equal to fs, then f of fax is equal to 1 by a fs by a। ये प्रूफ करना है, ठीक है? मतलब ये कि यदि fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म fs है तो आप सिद्ध करिए कि fax का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा? 1 बाई ए एफ एस बाई ए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। दिया क्या है? fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म fs हो सकता है, होता है। तो गिवन दैट f of fx is equal to minus infinite to infinite e to the power minus isx fx into dx, and this is equal to fs। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? अब देखो, अगर यहाँ पे s है तो ये fs है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे s है तो ये fs है। अगर यहाँ s बाई a हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? fs बाई a हो जाएगा। ठीक है बात? ओके, तो हमने ये जो लिखा हुआ है वो किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है? fx का। हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है? fax का। ठीक है, तो हम इस fx को किससे रिप्लेस करेंगे? fax से। तो नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fax एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e to the power minus isx fax into dx। ओके, क्लियर है? ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ काम करते हैं, हम इस ax को ना t मान लेते हैं। इस ax को क्या मान लेते हैं? t। तो पुट
या ax को मैं मान लेता हूँ, चलो t मान लेते हैं। जो हम मानते हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात ध्यान देना। अगर यहाँ पे मैंने u माना होता तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, u के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैंने t माना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, a dx बाई dt इज इक्वल टू 1, a इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, यानी कि a dx इज इक्वल टू dt। तो मैं लिख सकता हूँ a dx इज इक्वल टू dt। समझ में आ रही बात? ओके, अब आप ये बताओ, जब भी हम पुट करते हैं तो एक बार हम लिमिट चेक करते हैं कि लिमिट हमारी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं x के जगह पे, ये इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है, तो ये लिमिट किसके लिए है, x के लिए है। तो अगर आप x के जगह पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी में किसी भी क्वांटिटी से गुणा करोगे तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। तो इफ़ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एंड इफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू आल्सो इन्फिनिटी। मतलब हमारी लिमिट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ से हमें x की वैल्यू बता दो t बाई a। अब ये सारी वैल्यूज जो आई हुई हैं इनको उठा करके आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। तो इनको मैं मान लेता हूँ 3, ओके, एंड यूजिंग 3 into using 3 into we get, बोलो क्या हो जाएगा, f ऑफ f a x, यहाँ पे नहीं चेंज करना है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस आयोट i, और ये क्या हो जाएगा s बाई a इंटू t ना, a तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, और बचा क्या f इंटू t इंटू डी टी। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया है, यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई a। तो ये हो गया हमारा a। बात समझ में आ रही है इतनी? इस 1 बाई a को मैं बाहर कर सकता हूँ। अगर हम इसे बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई a इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आई एस बाई a इंटू टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। यही तो होगा। इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिमिट मान लो है a टू b, तो दिस इज इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी, ठीक है। लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी। मतलब हुआ क्या, यहाँ पे ये जो t लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। इसे मैं x के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ओके। तो अब फाइनली f ऑफ f a x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस आई एस बाई ए इंटू एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स।
क्लियर है? अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू कितनी है? अगर यहाँ पे s है तो ये fs है, यहाँ पे s बाई a है, यही तो अंतर है केवल। अगर यहाँ पे s बाई a है, ये 1 बाई a छूट गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतने की वैल्यू फंक्शन ऑफ s बाई a, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई a एफ एस बाई a, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे एक चीज़ कर लेना, इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है? हो गया? मिटा दे। एक चीज़ और, तुम लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे घर पे जाके कम से कम उस दिन जितना पढ़ाया जा रहा है कम से कम 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, ठीक है? ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और आपका तैयार बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है? तो जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं एक दिन में, आप कोशिश करिए किसी भी तरीके से वो सारी चीज़ें आप तैयार करते रहिए साथ में, ठीक है? नेक्स्ट, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट थ्योरम है और इस थ्योरम का नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके? अब देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है।
इफ f of fx is equal to fs, then f of fx minus a is equal to e to the power minus isa fs। ये प्रूफ करना है। मतलब कि अगर fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म fs है तो आप सिद्ध करिए कि fx माइनस a का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू द पावर माइनस isa इंटू fs। क्लियर है बात? सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, ओके। प्रूफ, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है आप उसे लिख लो। तो दिया क्या है, गिवन दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx this is equal to minus infinite to infinite e to the power minus isx fx into dx, okay, and this is equal to fs where s greater than 0, this is equation number 1, okay। तो ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, fx का, ओके। हमें निकालना किसका है, तो हम fx को रिप्लेस किससे करेंगे, f ऑफ x माइनस a से। तो जहाँ पे fx लिखा हुआ है वहाँ पे आप fx माइनस a लिख दो। नाउ ये हो जाएगा आपका f ऑफ fx माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e to the power minus isx fx minus a into dx। क्लियर है? एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट x माइनस a इज इक्वल टू t। तो यहां से x की वैल्यू बता दो क्या होगा, t प्लस a। ठीक है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 और a कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी, सॉरी dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेक कर लो। इफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू आल्सो इन्फिनिटी। मतलब लिमिट हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है बात, ओके। अब ये वैल्यूज जो है आप यहाँ पे पुट कर दो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ fx माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस i s, और यहाँ पे क्या लिखते हैं x के जगह पे a प्लस टी लिख सकते हैं, ओके। और ये हो जाएगा हमारा ft और ये हो जाएगा हमारा dt। क्लियर है? ये देखो e टू द पावर माइनस i s a को हम बिल्कुल बाहर कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e टू दी पावर अगर a प्लस टी है तो इट कैन बी रिटेन एज e टू दी पावर a इंटू ई टू दी पावर t। तो वैसे ही जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो e टू दी पावर माइनस i s a को हम इंटीग्रल के बाहर रख पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी this is equal to f of fx minus a and this is equal to e to the power minus isa
इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आई एस टी एफ टी इंटू डी टी। क्लियर है? अब अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस आई एस ए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फंक्शन ऑफ s। तो दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस आई एस ए एफ ऑफ s, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। हो गया? हो गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन Fourier transform and
लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन आपको मालूम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 to infinity e to the power minus st ft into dt and this is equal to fs and s is greater than 0। यही तो होता है। वैसे पार्ट 1 में आप ये पढ़े होंगे कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus st ft dt is equal to fs where s is a parameter which is greater than 0। ठीक है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन आपको मालूम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी मालूम हो गया। चलिए एक लाइन लिखिए, लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ टी a function ft as follows। ft is equal to e to the power minus xt phi t if t greater than 0 and 0 if t less than 0। ठीक है बात, कोई दिक्कत? ओके, देन the Fourier transform is Fourier transform of ft is given by क्या हो जाएगा? f of ft is equal to इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए टू द पावर क्या होगा? माइनस आई एस टी, या एक काम करते हैं, मैं ले लेता हूँ माइनस आई वाई टी एफ टी इंटू डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एस एंड विच इज ग्रेटर देन एस इज ग्रेटर देन 0 विच इज पैरामीटर। अब समझो जरा इस बात को थोड़ा, टी, हाँ ओके, यहाँ पे वाई होगा। थैंक यू। ओके, अब ज़रा देखो यहाँ पे, अगर हम रियल लाइन पे बात करते हैं, ठीक है, या ऐसे समझ लो, ए इन्फिनिटी का क्या मतलब है? ए इन्फिनिटी का मतलब ये है, पहली बात तो ए जो है ना,
इसका एलिमेंट नहीं है, ओपन इंटरवल है ना ये, तो a जो है इसका एलिमेंट नहीं है, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है तो इन्फिनिटी भी नहीं है। ठीक है बात? ओके, सपोज करो कि यहाँ पे a है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a से इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर के, ये तो इन्फिनिटी होता है और ये माइनस इन्फिनिटी होता है, तो इस a से आगे के सारे नंबर्स के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर a टू ओपन इंटरवल a इन्फिनिटी अगर है, इसका मतलब कि इस a के आगे के सारे नंबर कंसीडर किए जाएंगे। या हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन a लिख सकते हैं, जहाँ पे x हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, तो x ग्रेटर देन a। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर x ग्रेटर देन a है तो कम से कम x जो होगा वो इस इन्फिनिटी से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट करता हूँ, ओपन इंटरवल a इन्फिनिटी है यहाँ पे अगर a है मतलब इसके आगे के सारे रियल नंबर कंसीडर किए जा रहे हैं। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन a। अच्छा, ओपन इंटरवल ए बी का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होता है, x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू r, a लेस देन x लेस देन b, यही तो होता है। ठीक है, और ओपन रे की अगर हम बात करते हैं, ओपन रे का मतलब ये हो गया a इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू r या x ग्रेटर देन a, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू r, a लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो ये लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आप लिमिट को देख पाएँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 लेस देन t लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ से बात को कनेक्ट करो, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन t लेस देन 0। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लोअर लिमिट कितनी है, माइनस इन्फिनिटी, और अपर लिमिट कितनी है, प्लस इन्फिनिटी। अब देखो, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? अब हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये जो इंटीग्रल है ना, इसे हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे? तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ एफ टी, दिस इज इक्वल टू, पहली लिमिट क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 e टू दी पावर माइनस आई वाई टी एफ टी डी टी, प्लस दूसरा बोलो 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आई वाई टी एफ टी इंटू डी टी। कोई दिक्कत? अब आओ यहाँ पे, जब लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ध्यान देना, जब लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से 0 है, उस केस में एफ टी की वैल्यू कितनी है, 0। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत? ओके, जब लिमिट हमारी 0 से इन्फिनिटी है तो उस केस में एफ टी की वैल्यू कितनी है, e टू दी पावर माइनस एक्स टी एफ टी। तो हम इस एफ टी के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, e टू दी पावर माइनस एक्स टी फाई टी। तो दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आई वाई टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स टी फाई टी इंटू डी टी। कोई समस्या? यहाँ से देखो ज़रा, माइनस में कॉमन कर सकता हूँ और टी भी कॉमन कर सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस आयोटा वाई। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ
क्या हुआ, एफ ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus x plus iota y into t into phi t into dt। ठीक है, इसको मैं मान ले रहा हूं s। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus st phi t into dt। अब यहां पे देखो, 0 to infinity e to the power minus st ft dt की वैल्यू कितनी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी। तो दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी। तो हमारा रिलेशन क्या बना, f ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। कहीं कोई समस्या हो तो बोलो, कहीं ऐसी कोई लाइन जो आपको समझ में ना आई हो। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल एनालिसिस आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना, यहीं से शुरुआत होता है रियल का। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा बिल्कुल भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिट कैसे मैंने बनाया आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं। एक मिनट।